रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोफेशनल जब अपने आप को डाइवर्सिफाई करता है इनटू डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स, तो उसको उसकी ज़ात पे क्या फ़ायदा मिलता है और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या उसका इम्पैक्ट मिलता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अंडरस्टैंड की कि जब आप कोई चीज़ फोकस्ड काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपके पास एचआर की डिग्री है और आप अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं इनटू एचआर, तो आप मैक्सिमम उस डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हैं, जो कि एक मेरे ख्याल से एक एंगल से अगर देखें तो अच्छी चीज़ है कि आप फोकस्ड हैं, आपको अपने रास्ते का पता है, आपको अपनी मंजिल का पता है। बट वो एक टाइम के लिए, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए वो चीज़ आपके लिए बेहतर है। आप उसको अपनी लाइफ टाइम प्लानिंग नहीं बना सकते, बिकॉज़ आपको ज़िंदगी में हमेशा चेंजेस की ज़रूरत होती है। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको डिफरेंट नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, डिफरेंट नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ एक्सप्लोर करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और उनकी ग्रोथ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर सकें। अदरवाइज़ आप क्या होता है कि आप एक डिपार्टमेंट के टॉप लेयर में बैठ जाते हैं और उसके ऊपर आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। बट अगर आपके पास इंटर डिपार्टमेंट नॉलेज है, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप उनकी प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाते हैं, तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि डिपार्टमेंट्स के टॉप पे जाने के बजाय आप ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे चले जाते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको ये सब लर्निंग और चेंजेस अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई प्रोफेशनल ये अडॉप्टेबिलिटी परफॉर्म करता है, फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करता है, तो उसकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आते हैं, उसके अपने पर्सनल कैरियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आते हैं, और एट द एंड हम ये कंक्लूजन देंगे कि वो जो पर्सनल इम्पैक्ट तो उसने ले लिए, तो उसकी जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग हुई एज अ प्रोफेशनल विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वो पे बैक किया। सो उसमें सबसे पहले तो आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता है। आप चूँकि डिफरेंट डिपार्टमेंट को स्टडी करते हैं, अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये एक गारंटीड चीज़ है कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाता है। बट उसका जो आपकी पर्सनैलिटी को एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट मिलता है कि आप एज अ पर्सन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशनल के तौर पे सामने आते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी लेवल को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन के लिए आपकी तरफ आता है। सो आपकी पर्सनल वर्थ इंक्रीज होती है। आपको वो एक ऐसी जगह समझते हैं आपके ऑफिस को जहाँ से उनको अपनी प्रॉब्लम्स के हल मिल जाएं। सो हमारी टीम में जितने भी नए लोग आते हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको सॉल्यूशन और उनको रोड मैप प्रोवाइड करें, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करें। तो जब आप उस लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपकी ज़ात में जो डिफरेंट पॉजिटिव चेंजेस आ रही होती हैं, वो आपको हेल्प करती हैं कि आप अपने जूनियर्स को मेंटर कर सकें। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर किसी को पता है कि आपके पास अच्छे सॉल्यूशंस होंगे। हर किसी को पता है कि आपके दिए हुए सॉल्यूशन, आपका दिया हुआ रोड मैप उनको उनकी मंजिल की तरफ मूव करेगा। सो वो कॉन्फिडेंस लोगों का आपके ऊपर बिल्ड हो जाता है। इसके अलावा पर्सनली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इन्हांस करते हैं।
बिकॉज़ आपको अंडरस्टैंडिंग है ऑपरेशंस की, आपको अंडरस्टैंडिंग है एचआर की, आपको अंडरस्टैंडिंग है मार्केटिंग की, सेल्स की, आपको एचआर की अंडरस्टैंडिंग है, फाइनेंस की आपको अंडरस्टैंडिंग है। सो आपके पास मल्टीपल चीज़ों की जब चीज़ें क्लब हो जाती हैं आपके माइंड में, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप में जो कॉन्फिडेंस है वो दूसरे लोगों में नज़र नहीं आता, बिकॉज आप प्रॉब्लम्स की नेचर को समझ रहे होते हैं, उनकी कोर और बेसिक्स को समझ रहे होते हैं। आप प्रॉब्लम को उसकी जड़ से जाके पकड़ सकते हैं। तो जब आपके पास ये जब लग्जरी अवेलेबल है कि आपको प्रॉब्लम की जड़ का पता है और उससे निकलने का वे आउट पता है, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव होती है। लोगों को आपकी बात बहुत जल्दी समझ आती है और आपके जो अल्फाज होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं फील होते उनको। आपके अल्फाज क्लियर होते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नज़र आते हैं, उनको अपनी प्रोग्रेस नज़र आती है। इसके अलावा आपकी ज़ात में जो बेनिफिट आता है, जो आपको करियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, वो है कि आपको क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप आ जाती है। आप डिफरेंट चीज़ों को लीड कर सकते हैं, डिफरेंट टीम्स को लीड कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को लीड कर सकते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स को आप लीड कर सकते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको मेंटर कर सकते हैं। सो आपकी ज़ाती जो ज़िंदगी है, आपकी जो एज अ प्रोफेशनल आपकी जो ग्रोथ है उसको चार चांद लग जाते हैं। सो इसको आप ट्राई करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात जो हैं वो लिमिटेड एडिशन कभी नहीं हो सकते। ये हमेशा अपने माइंड में रखें। तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जब आप एक साउंड प्रोफेशनल के तौर पे सामने आते हैं, तो आप कंपनी को, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो रिटर्न कर सकते हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ के अलावा जो आप एज अ पर्सन, एज अ एम्प्लॉई जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वापस दे सकते हैं, उनमें पहली चीज़ ये है कि आप वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आप चूँकि डिफरेंट एरियाज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ऑलमोस्ट सब एरियाज़ को आप अंडरस्टैंड करते हैं और आप टॉप की लेयर में जाके बैठे हैं, सब लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो नंबर वन, आप उनकी कोलैबोरेशन में हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, आप उनके बिहेवियर्स को आपस में मैच करके उनकी टीम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो डिज़ाइन करते हैं। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आप कम्युनिकेशन जो है उसको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आप उनके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और एट द एंड आप उनकी ग्रोथ को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, जो एज अ प्रोफेशनल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वापस करते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है, तो एम्प्लॉयर से ये पूछा जाता है, वो इसके बारे में बाउंड है अल्लाह ताला के सामने कि उसने जो पैसे कमिट किए वो उसने उसको दिए या नहीं दिए। ये तो नंबर वन एस्पेक्ट है। नंबर टू एस्पेक्ट ये है, जिसको बहुत से लोग कोट नहीं करते, वो ये है कि एम्प्लॉई ने उन पैसों के अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की या नहीं की। जो काम उससे ने कमिट किया, जो काम उससे उम्मीद की जाती थी कि इन पैसों के अगेंस्ट वो ये करेगा, क्या उसने वो किया कि नहीं किया। तो ये भी अल्लाह ताला के सामने एम्प्लॉई को भी अपने किए का जवाब देना। मैं हमेशा इस तरह से चीज़ों को सोचता हूँ। तो इसलिए मैंने दो चीज़ें आपको बताई कि एक तो आपकी पर्सनल ग्रोथ है और सेकेंडली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न क्या करते हैं। तो नंबर वन, तो आपने एक स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो डिज़ाइन कर दिया। नंबर टू, जो मेन चीज़ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, वो आप अपनी ज़ात का, अपनी सीट का, अपनी डेजिग्नेशन का बैकअप दे सकते हैं। तो जब आप एज ए मेंटर टीम में काम कर रहे हैं, लोग आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं, तो आपके ऊपर ये बर्डन है कि आप अपने जैसे और लोग पैदा करें। आप ट्राई करें कि स्किल वाइज, आपकी टैलेंट वाइज, आपकी मेंटालिटी वाइज और भी लोग इसी तरह के टीम के अंदर हों, जो कि अल्टीमेटली आपका
कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पैसे दिए, आपने काम कर दिया। सो हमेशा कोशिश करें कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। तो जब आप अपने जैसे लोग टीम को देंगे, अपने जैसे लोग इंडक्ट करेंगे, अपना माइंडसेट आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडक्ट करेंगे, तो इन सिंपल वर्ड्स आप अच्छे तरीके से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को पे बैक कर रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहे इसका एंडोर्स ना करे, वो आपको हो सकता है इसको इनकरेज ना करे, बट अल्लाह ताला के सामने आप अपने जो आपने पेमेंट्स ली हैं उसके अगेंस्ट आपने काम किया, बल्कि उससे ज़्यादा काम किया। तो हमेशा ये ट्राई करें कि आप अपनी जेडी से बाहर निकल के कुछ करने की कोशिश करें, ताकि आपको कुछ ज़्यादा मिले। आप अगर इस रिजिडनेस के साथ आते हैं टीम के अंदर कि आप कहते हैं कि ये मेरी जेडीज़ हैं और मैं इसके अलावा कुछ काम नहीं करूँगा, तो ये मेरी बात आप नोट कर लें, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप कभी भी कंफर्टेबली काम माइंड के साथ सो नहीं सकते, बिकॉज आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो कोशिश करें अपना और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का टाइम वेस्ट ना करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है, कुरान पाक में बार बार ये लिखा हुआ है कि एक्सप्लोर करें, सोचें, गौर फिक्र करें चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो हमेशा लर्निंग की हमें हुक्म मिला है। सो कोशिश करें उस हुक्म के ऊपर अमल करें, और आप देखेंगे कि आपकी ज़ात को उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ना सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। क्योंकि जब आप इंसानियत के लिए निकलते हैं, आप लोगों को ट्रेन करने की मेंटालिटी रखते हैं, तो अल्लाह ताला कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। तो वो हमेशा आपको ज़्यादा सपोर्ट देंगे, आपको ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे, आपकी इज़्ज़त में ज़्यादा इजाफा होगा। इसको अपने ऊपर अप्लाई करें, कोशिश करें डाइवर्सिफिकेशन में जाएं, डिफरेंट डिपार्टमेंट को सीखें, अपनी वर्थ में इजाफा करें, अपनी जो प्रेजेंस है उसको दिखाएं कि आपके होने की वजह से दूसरों को क्या फ़ायदा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।